यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे। इसमें टॉप के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे विथ एनिमेशन के साथ, और ये वीक में एक बार आएगी क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका पहला कथन शो हो रहा है। तो आपका पहला कथन है, पत्ती की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहा जाता है। रंध्र, ठीक है, स्टोमेटा। उसके बाद दूसरा कथन है, रंध्रों में मौजूद रक्षक कोशिकाएं वायुमंडल के साथ गैसों का आदान प्रदान में सहायक होती है। तीसरा कथन है, वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होता है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन ए है, एक और दो कथन दोनों सही है। ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन डी, सभी के सभी सही हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। आपको 5 सेकंड दूंगा मैं, इसके बाद इस क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। व्याख्या देखिए आपके स्क्रीन पर सो रही है। पत्ती की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। रंध्र में मौजूद रक्षक कोशिकाएं वायुमंडल में गैस के आदान प्रदान में सहायक होती है और वाष्पोत्सर्जन जो है रंध्र के माध्यम से होता है। तो इस तरह दिए गए जो सभी कथन हैं वो यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाराहमिहिर द्वारा लिखा नहीं गया है? ठीक है, पहला है पंच सिद्धांतिका, दूसरा बृहद संहिता, तीसरा बृहद जातक और डी अमरकोश। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी से इसका कमेंट्स कर दीजिए इसका राइट आंसर। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। व्याख्या देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी अमरकोश एक संस्कृत कोश है जिसे अमर सिंह द्वारा पद्य प्रारूप में लिखा गया था। वह एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। विक्रमादित्य के दरबार के दौरान लगभग 380 ईस्वी में नवरत्नों के रूप में से एक थे। ठीक है, विक्रमादित्य को मूल रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। वह एक वीर राजा थे और स्वतंत्र कैलेंडर के रूप में विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में विक्रम संवत के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरकोश। इसे जो है वाराहमिहिर द्वारा लिखी नहीं गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 शो हो रहा है। राजा मिहिर भोज के बारे में क्या सत्य है? तो चलिए देखते हैं क्या सत्य है। पहला कथन है, वह नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। दूसरा, कन्नौज उसके राज्य की राजधानी थी। तीसरा, अरब यात्री अल समुदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा से सही है? ठीक है, कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए है कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है 2 और 3। ऑप्शन डी है केवल 3 सही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी आप इसका आंसर कमेंट्स कर दीजिए। आपको अगर इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। स्क्रीन पर आपकी व्याख्या शो हो रही है। मिहिर भोज, जिन्हें भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, वह गुज्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे। उन्होंने अपने पिता रामभद्र के लिए पदभार संभाला। भोज एक विष्णु भक्त था जिसने दिवारह की उपाधि धारण की थी, जो उसके कुछ सिक्कों पर अंकित है। एक महान सेनापति और साम्राज्य निर्माता के रूप में वह ध्रुव, धारावर्ष और धर्मपाल के साथ 9वीं शताब्दी के भारत के सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक व्यक्तियों में से एक है। इस तरह यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1, जो कि वह नाटभट्ट द्वितीय का पुत्र था। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा है। वास्को डी गामा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? मतलब कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आपका कथन 1 है, 1498 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा के दौरान जमोरिन समूरिथी कालीकट का शासक था। दूसरा,
अपनी पहली यात्रा में वास्को डी गामा भारत में लगभग 1 वर्ष तक रहे। तीसरा, वास्को डी गामा ने वर्ष 1501 में भारत का दोबारा दौरा किया। उपयुक्त कथन में कौन सा से सही है? तो आपका ऑप्शन ए है तीनों के तीनों सही, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी केवल एक सही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि वास्को डी गामा बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान थे और इनके बारे में हमको बहुत सारे 6 से लेकर अभी तक 12 तक हमने पढ़ाई है इनको एक बार, ठीक है। तो चलिए, अगर आप जैसे 12th में 8 स्ट्रीम है तो 12th तक, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। व्याख्या शो हो रही है, अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 20 मई 1998 को वास्को डी गामा कोझिकोड के पास कप्पड़ पहुंची, जो उस समय कालीपट को जमोरिन समुद्री राजा के साम्राज्य का हिस्सा था, और अगस्त 1498 में भारत छोड़ दिया, इसीलिए वह भारत में 1 वर्ष भी नहीं रुकी। वास्को डी गामा ने 3 बार भारत का दौरा किया, 1498 में, 1501 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। हालांकि 24 ईस्वी में अपनी तीसरी यात्रा के दौरान वह बीमार पड़ गए और कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 सही हो जाएगा, और ऑप्शन 2 जो कि अपनी यात्रा के दौरान वास्को डी गामा लगभग 1 वर्ष तक रुके, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक कीजिए भाई, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।